हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप बहुत लोग यार मतलब मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि भैया आपकी यार एक साल में पूरी एनआईटी इलाहाबाद में फीस कितनी लगी और एनआईटी इलाहाबाद की फीस कितनी है, क्या क्या मतलब कैसा क्या सीन रहता है, कुछ रिफंड आता है। देखो मैं आप सबसे एक बता दूं, जो चीज़ें नेट पे अवेलेबल हैं कि आपकी फ़ीस कितनी लगती है कितनी नहीं लगती है, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है फीस स्ट्रक्चर यहाँ का। क्योंकि यहाँ जो फीस हमारी जैसे मेस की हमारी 25,000 जमा हुई तो उसका रिफंड भी आता है, ये नेट पे कोई नहीं बताता। मुझे भी यहाँ आके पता चला सीनियर्स के द्वारा कि नहीं, यहाँ पे फीस भी रिफंड होती है। तो हाँ, आप नेट पे जो भी डिटेल पड़ी उससे आप एक मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो कि कितनी आई कितनी नहीं आई, लेकिन कितनी फीस एक्चुअल में कॉलेज में लगती है वो एक कॉलेज का बच्चा ही बता सकता है। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर क्लियर करने वाला हूँ कि आपकी कितनी फीस लगेगी, आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो फीस लगती है वो दो क्राइटेरिया पे लगती है। एक तो लगती है आपकी कैटेगरी के ऊपर और एक होती है इनकम के ऊपर। तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आपकी ट्यूशन फी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली, कोई सी भी फीस। और अगर आप जनरल OBC से हो तो आपकी ट्यूशन फी लगने वाली है। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया आता है जनरल OBC में इनकम का, ठीक है। तो देखो इनकम को हम पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। एक होता है 1 लाख से कम, फिर एक होता है 1 लाख से 5 लाख के बीच में, और एक होता है 5 लाख से ऊपर। यानी 3 कैटेगरी हमारी बन गई। एक लाख से कम, एक से 5 लाख, और अगली जो हो गई वो 5 लाख से ऊपर। हाँ एक चीज़ याद भाई, आवाज़ में थोड़ा कोई दिक्कत लगे तो मान देना है, जुकाम है थोड़ा तो इसलिए आवाज़ थोड़ी थोड़ी डिफरेंट, ओके। तो देखो 3 क्राइटेरिया बन गई। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी इनकम है 1 लाख से कम। तो साइड में मैं आपका वो पूरा वो दिखा दूंगा। और हाँ, लास्ट में ये भी बताऊंगा, ये जो ये फीस पड़ रही है ना, ये आपको रिफंड भी इसमें से मिलने वाला है कुछ ना कुछ। और वो कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। तो देखो जो हमारी 1 लाख से कम है ना, 1 लाख से कम जो इनकम के है जिन लोगों के 1 लाख से कम, तो इनमें देखो आपकी हॉस्टल फी पड़ेगी 12,000 रुपये, इंस्टीट्यूट फी 10,000, यूजर चार्जेस 9,500, कॉस्टल मनी। देखो कॉस्टल मनी ये अगर फर्स्ट ईयर में पड़ती है फिर नहीं पड़ती है, तो मतलब टोटल ये आपकी 36,000 रुपये पड़ती है। और सुनो, ये हो गई 36,000 रुपये, और आपकी मेस फी 25,000 आपको जमा करनी है। मैंने ये नहीं बोला कि आपकी मेस फी 25,000 लगती है, मैंने कहा मेस फी 25,000 आपको जमा करनी पड़ती है। ये मैं अभी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें से पैसा आपको वापस आता है कैसे आता है, ठीक है। ये जो है 36,000 एक सेमेस्टर। और ये जो 12,000 ने, अगर आप डे स्कॉलर हो तो ये 12,000 आपकी नहीं पड़ने वाली, मतलब जो हॉस्टल की फीस थी ना 12,000, वो आपकी नहीं पड़ने वाली अगर आप डे स्कॉलर हो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा क्राइटेरिया 1 लाख से कम का। और ये आप मतलब पहले साल में ये 5,000 रुपये आपके लगेंगे, उसके बाद नहीं लगेंगे। अब आते हैं हम क्राइटेरिया जो होता है हमारा 1 लाख से 5 लाख के बीच में, ठीक है। इसमें भी हमारा सब कुछ पैसा सेम रहता है, लेकिन इसमें जो ट्यूशन फी होती है वो आपकी 2/3 शायद क्या 2/3 आपकी माफ़ हो जाती है और बाकी आपकी लगती है। यानी कि आपकी 20,833 रुपये, यानी 20,833 आपकी लगेगी। तो यानी टोटल आपकी एक सेमेस्टर की फीस 56,000 ये पड़ने वाली है, 56,833 रुपये। और उसके साथ जो 25,000 मेस की वो तो पढ़नी पड़नी है। वो मेस की 25,000 आपको जमा करनी है, और कैसे उसमें रिफंड आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो अगला क्राइटेरिया है वो है 5 लाख से ऊपर। इसमें आपको कोई सी भी फीस का क्या बोलते हैं, कोई भी फीस में आपको छूट या कोई भी रिफंड इसमें आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा, टोटल वही नॉर्मल फीस लगेगी और साथ ही ट्यूशन फी आपकी पूरी की पूरी लगेगी, जिसकी फीस आपको पड़ेगी 98,500 और 25,000 मेस की। यानी एक सेमेस्टर का आपको टोटल पड़ेगा कितना, एक सेमेस्टर की हो जाएगी 1,23,000 के करीब करीब, और एक साल का पूरा लगेगा कम से कम 2.5 लाख के ऊपर तो मान लो, यानी कि आपकी 10 लाख में बीटेक होने वाली है। अब सुनो, अब मैं एक चीज़ आपसे बताता हूँ। जैसे ये सारी आपको चलो फीस हो गई, अगर अब इसमें से आप किसी भी क्राइटेरिया से अगर बिलोंग करते हो तो जो मेस फी है ना, मेस फी आप 25,000 एक सेमेस्टर में जमा करोगे, फिर 25,000 और एक सेमेस्टर में जमा करोगे। तो ऐसा यहाँ पे सीनियर्स ने बताया है कि यहाँ पे ऐसा होता है कि मेस फी केवल वो उतना ही लेंगे जितना आपने खर्चा किया, मतलब जितना आपने खाना खाया, सारे बच्चों को ऐड करके उसका एक एवरेज ले लेंगे, उसके बाद उसी फीस के अकॉर्डिंग आपके पैसे देख लेंगे। तो वो पैसा आपका रिफंड एज पर द सीनियर्स उन्होंने बताया कि वो आपका समर वेकेशन में आ जाता है। अब मन कितना आता है वो तो वेरी करता है, वो शायद फर्स्ट ईयर में 10 या 11,000 जो भी आ जाए, और मतलब जितना आता हो 10 से 15,000, और सेकेंड ईयर में थोड़ा सीनियर से बोला थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ऐसा सीन रहता है। और क्या बात बताऊँ, देखो ये चीज़ ये तो हो गई पूरी इसकी फ़ी का स्ट्रक्चर। मतलब ये फ़ी स्ट्रक्चर जैसे नेट पे आपको नहीं मिलेगा कि आपका मेस फी कैसे क्या कितना लगता है, रिफंड क्या होता है, ये आपने देख लिया। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे जैसे भैया मतलब मैं इतनी भी इनकम मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो यार आप बैंक से सीधा सीधा लोन ले सकते हैं, बैंक आपको डायरेक्टली लोन दे देगी। आपको बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा, बैंक खुद आपके पास आएगी। हाँ मैंने सही बोला, आपको बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा, बैंक आपके पास खुद आएगी। जब आप ओरिएंटेशन में आएगा ना, केवल स्टार्टिंग की फीस आप अपनी जुगाड़ कर लीजिएगा, और बाकी की फीस आपकी टोटल यही आपको बैंक जमा कर देगी, और आप उसे आराम से बाद में चुका सकते हैं। और वो भी वो मतलब बड़ा ही मिनिमम इंटरेस्ट लगता है, वो भी शायद 5 साल तक नहीं लगेगा, उसके बाद लगना शुरू होगा। तो आप मतलब अगर आपको लोन लेना है तो ईजिली आपको बैंक यहाँ पे जब आएंगे ओरिएंटेशन सेशन में, मतलब मैंने आपको बता रखा आपको कहाँ पे आना पड़ेगा। वो देखो जो मैंने चैनल पे क्या बोलते हैं, चैनल पे वीडियो बना रखी है उसके कॉलेज कैंपस के बारे में, वहाँ बताया MP हॉल में आपका ओरिएंटेशन होगा, वहाँ पे आप आएंगे तो आपको ईजिली वहाँ पे बैंक भी अवेलेबल मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप ईजिली देख सकते हैं।
बस यही आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर था। और मतलब पैसे की कोई दिक्कत ना कीजिए आप, अगर आपका जेई निकल गया तो भाई जरूर से जरूर कॉलेज को ज्वाइन कीजिए। कोई सा भी एनआईटी हो, सारे अच्छे एनआईटी है। अगर आप एनआईटी इलाहाबाद और जो भी चीज़ें रिगार्डिंग मतलब होगा एनआईटी इलाहाबाद के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं पूरा आपको बना दूंगा। जैसे कि मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ कि एनआईटी इलाहाबाद का कैंपस और फर्स्ट ईयर का हॉस्टल कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ से जाके मतलब आप चैनल पर रखें। और यही था जो आप लोग पूछ रहे थे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, वो मैंने बता दिया। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों के मन में होती है स्कॉलरशिप के बारे में। तो देखो स्कॉलरशिप यार बहुत सारी आती है, मतलब क्या बोलते हैं, यूपी स्कॉलरशिप और एनएसपी होती है और कई सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप भी आती है, वो भी आप देख सकते हो। और अरे एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, जो मैंने ये सारा स्ट्रक्चर फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये बताया ना, ये सारा मैंने जनरल ओबीसी के लिए बताया है। जो हमारा एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी का कोई भी होगा उनके लिए कोई भी ट्यूशन फी नहीं लगने वाली है। उनका जो क्राइटेरिया होगा वो 1 लाख से इनकम, जैसा जैसा बिल्कुल सेम 1 लाख से कम वाले बच्चों का है, बिल्कुल वैसा ही होगा। इन द सेंस मतलब एससी एसटी के लिए यानी आपकी कोई ट्यूशन फी नहीं लगने वाली है। आपका कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है, आपका कुछ नहीं लगने वाला है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो, बस आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, बस वही काफ़ी है। और आपका जैसे बहुत लोग सारे बच्चों का डाउट ये बन रहा है कि भैया डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मेंस 2 अटेम्प्ट के बाद, यानी अप्रैल अटेम्प्ट के बाद ये सारी चीज़ें आपको शेयर करूंगा। क्योंकि वहाँ पे कई सारे सर्टिफिकेट कुछ बनाने होते हैं ना, तो वो अप्रैल के टाइम के सर्टिफिकेट जो लगने वाला है इनकम सर्टिफिकेट, वो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा 1 अप्रैल के, मतलब 31 मार्च के बाद, यानी 1 अप्रैल से लगेगा। तो वो मैं अगर अभी आपको बता दूंगा, अभी बनाने से कोई फायदा नहीं है। मैं जैसे ही आपका मेंस का 2 अटेम्प्ट पूरा होता है मैं सारा बता दूंगा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट मतलब यार बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कम से कम 20-25 डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। मतलब 10 ट्वेल्थ मार्कशीट है तो आपको इजीली रखना ही रखना है, ये तो मतलब सबके पास नॉर्मल होता है। और जो चीज़ें कॉलेज में मतलब आपको चाहिए, जो चीज़ें जो 20-25 डॉक्यूमेंट है यहाँ कॉलेज वाले, वो मैं जैसे मेंस का 2 अटेम्प्ट पूरा होता है मैं उस पर पूरी लॉन्ग वीडियो डालूंगा कि आपको क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा के रखने हैं। और कुछ बाद में कॉलेज भी आपको डॉक्यूमेंट देगा, उनको फिलअप करने होंगे। और डॉक्यूमेंट जैसे ज़्यादातर हेक्टिक कौन कौन से होते हैं, अगर आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको पूरा ध्यान से बनवा के रखना है। इनकम सर्टिफिकेट ये बनवा के रखना है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट अभी आप बनवा के रख लेंगे, बाद में अपडेट भी हो जाएगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट जो आपका लगने वाला है वो 1 अप्रैल के बाद लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है ओबीसी का, जैसे ओबीसी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, ये दोनों कैटेगरी सर्टिफिकेट ये भी शायद 1 अप्रैल के बाद के कॉलेज में मांगे जाते हैं। तो मतलब कोशिश रहनी चाहिए कि 1 अप्रैल के बाद के सारे डॉक्यूमेंट आपके बनने चाहिए। मतलब ये चीज़ें ये जो 3-4 डॉक्यूमेंट मैं बताए हैं ना, ये इन्हीं बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट है वो इजीली से मतलब बन जाते हैं, वो कुछ नहीं करना पड़ता। कॉलेज डॉक्यूमेंट देता है आपको, फिलअप करके साइन सिग्नेचर कर देने, काम खत्म। लेकिन जो जैसे बताया मैंने, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये गवर्नमेंट से आपको बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको बनाना ही। और अगर कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है एनआईटी इलाहाबाद के बारे में या कोई भी एनआईटी के बारे में, आईआईटी के बारे में, कि आपको मतलब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कैसे चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं सारे के सारे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैंने मोस्टली चीज़ें अपने इलाहाबाद के बारे में वीडियो बना भी रखी हैं और कई सारी वीडियो भी आगे लाने वाला हूँ कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ट्रूली आपको मिल जाए। लाइक नेट पर बहुत लोग मतलब गलत न्यूज़, मतलब गलत न्यूज़ें दे रहे हैं कि एनआईटी इलाहाबाद में ये है वो है, कोई तो कोई बोल रहा है कि भाई यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है, कुछ नहीं है यार यहाँ। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं यहाँ घूमने टहलने की जगह नहीं है नहीं है। मतलब कई सारी मिथ फैली हुई हैं, वो सारे मिथ मैं एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके डाउट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो फिर मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टिल देन टाटा।